सुपौल जिले के करजन पंचायत के जगदीशपुर निवासी चित्तनारायण मेहता के आवास पर भारतीय राजस्व सेवा की 7 वर्षों की शेष सेवा को छोड़कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आए बैद्यनाथ मेहता व भारतीय थल सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुए दिवाकर प्रसाद का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बता दें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सुपौल लौटे बैद्यनाथ मेहता एवं दिवाकर प्रसाद का उनके समर्थकों द्वारा करजाइन पॉलिटेक्निक कॉलेज से खुली जीप में देशभक्ति के गीतों एवं नारों के साथ साथ दर्जनों मोटरसाइकिल से अगुवाई करते हुए कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा फूल माला व बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बैद्यनाथ मेहता ने कहा कि वो अब समाज सेवा से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। जिले के किसान, मजदूर, युवाओं व बेरोजगारों से मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। इस अवसर पर सत्यनारायण सहनोगिया, राम किशोर मेहता, जीप सदस्य गौतम कुमार, धर्मपाल कुमार, अर्जुन मेहता, दिनेश मेहता, राजा मेहता, अरुण कुशवाहा, अरविंद मेहता, नारायण मेहता, चंद्र पासवान, संजय मेहता, अशोक मेहता, राजवल्लभ मेहता, गोपाल पासवान, रामचंद्र मेहता, परमेश्वर मेहता, महादेव शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। अभी ने कहा जो आपके अभिनंदन के लिए हम लोग एक कार्यक्रम रख रहे हैं, आप जरूर आए। और सीडीओ साहब हमारे घर भी आए फॉर्टिसगंज में। तो ये प्यार ये दर्शाता है कि आप सबों की सहमति है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आप सभी तत्पर हैं। समय काफी कम है और ऐसे ही विलंब हो चुका है और भी आगे 3-4 कार्यक्रम है। मैं ये बताऊंगा, मैं उस सरल रास्ते में जा रहा था जहां सारी सुख सुविधा थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं ये मानता हूं, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं और अगर मैं सांसद चुना भी जाता हूं तो हमें उतनी सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी जो मुझे अभी वर्तमान में मिल रहा था 31 मार्च तक। लेकिन ये रास्ता इतना सरल था, इसमें मुझे चलने में मजा ही नहीं आ रहा। काम लोगों को अगर दिया जाए तो 2-3 तरह के काम होते हैं। एक काम है करना है, उसमें आप 5-6 घंटे की मेहनत लगाते हैं और उस काम को करते हैं। कुछ ऐसा काम है जो आपको चॉइस का होता है, उसमें आप 8 घंटा भी लगाते हैं। लेकिन जब आपका काम जुनून बन जाता है, आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं। और वही जुनून मेरा है आप सबों के लिए, ये देश कैसे आगे बढ़े, ये 140 करोड़ आबादी के लिए हम क्या नया कर सके। 85 करोड़ जो किसान है देश में, जिसकी समस्या अति ही दयनीय है और किसान की ऐसी स्थिति है जो एक चाय वाले की स्थिति भी 5 एकड़ के किसान जो 5 एकड़ खेत है उससे अच्छे है। तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इस पर कम है। यहाँ बहुत जरूरत है इसमें सुधार की, ताकि किसान के आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके। साथ ही हमारे सीडीपीओ साहब राजेश जी ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में ये इतनी दयनीय हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था, जो थोड़ा भी साधन जिसके पास है वो बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। स्पष्ट ये है कि वहाँ पढ़कर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इस पढ़ाई से हम उन बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे जो बच्चे शहरों में रहते हैं, जहाँ उनके माता पिता उनको शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं दिन रात। सबसे पहले मैं जगदीशपुर की पावन धरती को नमन करता हूं, जिसमें काफी मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन राम किशोर मेहता जी, बगल में बैठे पूर्व मुखिया अर्जुन मेहता जी, मेरे अनुज जो थल सेना, पीछे मेरे अनुज भाई अरुण मेहता जी हैं, अरुण कुशवाहा, साथ में सत्यनारायण बाबू हैं, नसीब लाल सादा जी भी आए हुए हैं, बसंतपुर के पूर्व जिला परिषद हैं, राम लखन बाबू की तारीफ सभी कर चुके हैं। ये
नौजवान शेर हैं अभी। बगल में सुपौल के बगल में नीलांबर जी हैं साथ में, और सामने भी कई हमारे मित्र दिख रहे हैं, नौजवान साथी दिख रहे हैं। मुकेश जी हैं, सुशील समाज सेवी जी हैं, उदय जी हैं, और बाकी कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे कुटुंब भी हैं, मित्र भी हैं। मैं संजय जी हैं सामने बैठे हुए हैं, अपना मंतव्य देके गए हैं। राजा बाबू है यहाँ मुखिया जी वैसी के। मैं सभी को इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए सम्मानित करने का आभारी हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और इतना प्यार दिया। दोस्तों, आपकी मौजूदगी और जो नजर से जिस नजर से आप हमें देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमें ऊर्जा देती है, हमें बल देता है। हम आगे बढ़ें, आपके लिए काम करें, हम आपके समाज के लिए काम करें, आपकी आवाज बनकर देश की संसद में आपकी आवाज को रखें, और मैं आपकी आवाज बनकर आपकी समस्या को के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करें। मैं भाव विफल हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम है। हमारे मित्र CDPO साहब राजेश जी, महेश बाबू, उमेश बाबू स्कूल में पढ़ाते हैं, दिन रात बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, और इस तरह से समाज में ये जो विषमता है, गरीब अमीर का, ऊंच नीच का ये बना रहेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ भी सुधार की काफी गुंजाइश है और इसमें काम करने की जरूरत है। मैं केवल समस्या नहीं गिना रहा हूँ, इसके साधारण उपाय भी हैं और बड़ी आसानी से इसको सुधारा जा सकता है। ऐसे नहीं कि आज से 20 साल 30 साल पहले हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कि पिछले 20 वर्षों में शिक्षा की व्यवस्था बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। जो किसान अपना अनाज उपजाते हैं, किसी तरह से बच्चे को बाहर भेजते हैं, और वहाँ क्या खर्च पड़ता है आप सबों को पता है। एक महीना के लिए कम से कम 40 मन 50 मन अनाज बेचना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप कोटा में, पटना में, दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं। महीने का खर्च कम से कम 20,000 25,000 पड़ता है, और उसके लिए कितना अनाज बेचना पड़ता है ये आप समझ सकते हैं। तो और किसान अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, वहाँ भी सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, अनेक सारी समस्याएं हैं और जिसका समाधान भी बहुत ही मुश्किल है। जरूरत है एक अच्छे नेतृत्व की, ऐसे लोगों को राजनीति में आने की जो आपकी बात रख सके। आप बताएं, किसान की समस्या का समाधान या किसान की समस्या को कौन समझेगा? किसान से ही मिलकर समझना पड़ेगा उनकी क्या समस्या है। विगत 3-4 वर्षों में देखा गया है, विशेष करके 3 वर्षों से हम आज एक थल सेना की अपने 17 साल की सेवा के बाद जो भारत सरकार ने या अपने योगदान सीमा सुरक्षा के करते रहे, उसमें हमारे भारत के जो करोड़ों अरबों जनता जो देश में सुरक्षित है, वह सेना दिवाकर प्रसाद जी आज अपने जगदीशपुर जन्म स्थान पर यहाँ एक समारोह में उपस्थित हैं। मैं उन जवानों को अपनी ओर से
मैं हार्दिक अभिनंदन करता और जगदीशपुर सूर्य समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत से प्रतिनिधि नेतागण हैं, इसलिए उतना मैं नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए सुनो मंच पर पधारे हुए जो व्यक्ति लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वक्ता लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैं करजन पंचायत की ओर से और जगदीशपुर के ओर से और इस परिवार चित्तनारायण मेहता के परिवार के ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यह सेवानिवृत्त थल सेना की यह समारोह में यह पंडाल में बैठे हुए मैं पूर्व में भी कर दिया था कि नाम किसी का नहीं लूंगा, इसलिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। करते हैं भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व कर आयुक्त श्री वैद्यनाथ मेहता का हम हृदय स्पर्शी अभिनंदन करते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और साथ ही साथ हम इस सामाजिक समारोह के अभिनंदन में आदरणीय बड़े भैया श्री दिवाकर प्रसाद का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 17 वर्षों की अटूट प्रतिबद्ध सेवा के बाद वो अपने देश को, अपने समाज को लौट आए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं, कुशल पूर्वक लौट आए हैं। इस खुशी में हम अपने तरफ से, आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि कहा गया है कि संक्षिप्त में ही अपनी बात को रखेंगे, इसीलिए बड़े हर्ष और गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि सम्माननीय पूर्व आयुक्त साहब अपने बाकी के 7 वर्षों की उच्चतम सेवा को त्याग कर समाज में सरोकार से अपने आप को प्रतिष्ठित होकर समर्पित कर रहे हैं। इस खुशी में कि हमारे समाज में जो सामाजिक वंचनाएं हैं, जो आर्थिक वंचनाएं हैं, उस आर्थिक वंचनाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए उसने जो एक कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम इस रूप में भी उसका स्वागत करते हैं कि सुपौल जिला की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लेकर चलेंगे और राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को स्थापित करेंगे और हमारे समाज को भी स्थापित करके हम लोग का जो आर्थिक विकास है उसके मुख्य में लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। इसके लिए भी हम हार्दिक बधाई से गुंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। आज इस अभिनंदन समारोह की शुभ बेला में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों, समारोह में आए हुए तमाम गणमान्य लोगों और आपके कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में एक भारतीय राजस्व सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कमिश्नर वरीय पदाधिकारी श्री वैद्यनाथ मेहता जी और भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके श्री दिवाकर प्रसाद जी का हम तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज जगदीशपुर की धरती इतने विशिष्ट अतिथियों के आगमन से आह्लादित हो चुकी है। हम सभी आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कहते हैं न गिन कर देता है न तौल कर देता है, न गिन कर देता है न तौल कर देता है, ईश्वर जब देता है तो दिल खोल कर देता है। समाज में प्रायः चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में समरूप से सफल होते हैं। वो जीवन की हर एक भूमिका में अपने विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। जिंदगी का हर रंग मानो उनके लिए ही बना है। ये सटीक बातें भारतीय रेवेन्यू सर्विस जो एक देश की प्रतिष्ठित सेवा है, इसमें जाने के लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। श्री वैद्यनाथ मेहता जी अपना वहाँ परचम लहरा चुके हैं और अब ये समाज में लहराने की ओर अग्रसर है। आप न केवल अपने सर्विस के लिए जाने जाते हैं बल्कि समाज सेवा में भी काफी योगदान है। साथ ही भारतीय थल सेना के जांबाज जवान श्री दिवाकर प्रसाद बेदाग देश सेवा कर अब समाज सेवा के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप दोनों
इतना ही कहूंगा, आपको सुपौल ही नहीं, बिहार झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरा देश आप पर गर्व करता है। आप दोनों के जुझारूपन, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज सेवा की ललक देखकर एक शेर आप पर सटीक बैठता है। इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कर दे, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दे, अजब कहे अजीब कहे अलहदा कह दे। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारी पेश चले तो हम आपको खुदा कह देते। और आप जानते हैं, जब हम खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं किसी को, तो हम सभी उसकी आशा लगा के रखते हैं। और हम ये देख रहे हैं आने वाले समय में हमारा समाज जो इनसे आशा लगाया हुआ है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि हम इनके अन्य कामों से, बहुत सारे चीजों से इनको देख चुके हैं, परख चुके हैं, और असली परीक्षा अब हमारे समाज में है। कहते हैं जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले से लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे, दूसरे की खुशी के लिए जूझने वाले आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी में विराम देते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आयत में, अपने जीवन के जो आपके मुकाम है वो जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जगदीशपुर, जय करजाइन की जनता। वंदन करते हैं। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व कर आयुक्त श्री वैद्यनाथ मेहता का हम हृदय स्पर्शी अभिनंदन करते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और साथ ही साथ हम इस सामाजिक समारोह के अभिनंदन में आदरणीय बड़े भैया श्री दिवाकर प्रसाद का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 17 वर्षों की अटूट प्रतिबद्ध सेवा के बाद वो अपने देश को, अपने समाज को लौट आए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं, कुशल पूर्वक लौट आए हैं। इस खुशी में हम अपने तरफ से, आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि कहा गया है कि संक्षिप्त में ही अपनी बात को रखेंगे, इसीलिए बड़े हर्ष और गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि सम्माननीय पूर्व आयुक्त साहब अपने बाकी के 7 वर्षों की उच्चतम सेवा को त्याग कर समाज में सरोकार से अपने आप को प्रतिष्ठित होकर समर्पित कर रहे हैं। इस खुशी में कि हमारे समाज में जो सामाजिक वंचनाएं हैं, जो आर्थिक वंचनाएं हैं, उस आर्थिक वंचनाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए उसने जो एक कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम इस रूप में भी उसका स्वागत करते हैं कि सुपौल जिला की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लेकर चलेंगे और राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को स्थापित करेंगे और हमारे समाज को भी स्थापित करके हम लोग का जो आर्थिक विकास है उसके मुख्य में लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। इसके लिए भी हम हार्दिक बधाई